हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा ज्योमेट्री से रिलेटेड। और बेसिकली जो ये क्वेश्चंस होंगे ये अच्छे क्वेश्चंस है। थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन है इसमें, है ना। और जो प्रीवियसली मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए उन्हीं पे बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से आज के। अच्छा क्वेश्चन है काफी। ये कह रहा है कि गिवन दैट ABCD गिवन दैट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, given that ABCD is a quadrilateral, E and F E and F are E and F are midpoints. E and F are midpoints of the sides, midpoints of the sides AD and BC, AD and BC of ABCD। ऐसा बोला है आपको कि यार ये दो जो है इसके मिड पॉइंट्स हैं। आगे आपको बोला है सपोज, ये फर्स्ट मतलब ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं जिसमें नॉन पैरेलल दे रखा हो। सपोज AB इज नॉट पैरेलल टू CD, ऐसा बोला है AB इज नॉट पैरेलल टू CD, देन प्रूव दैट। आपको ये चीज प्रूव करनी है। क्या प्रूव करना है? EF इज लेस देन हाफ ऑफ AB प्लस CD, है ना। चलिए छोटा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ कि यार ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, आइए क्वाड्रिलेटरल क्रिएट करते हैं। ये हुआ आपका ABCD, ये कुछ ऐसा। और पैरेलल नहीं है तो ट्रेपीजियम नहीं बना रहा मैं ना, इट्स नॉट अ ट्रेपीजियम। पर ये कुछ ऐसा है कि यार ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो इट्स ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। E and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। AD का मिड पॉइंट कौन है? E है। और उधर BC का मिड पॉइंट कौन है? F है। तो E और F इसके क्या मिड पॉइंट्स है। आगे आपको खास बात ये बोल रखी है कि AB इज नॉट पैरेलल टू CD, मतलब ट्रेपीजियम कंसीडर नहीं करना। ठीक है, ट्रेपीजियम नहीं है ये। तो विदाउट ट्रेपीजियम आपको ये चीज सॉल्व करनी है। और आपको ये प्रूव करना है कि जो EF है वो उसकी जो लेंथ होगी वो AB और CD के सम का हाफ होगी। अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि फॉर ट्रेपीजियम, अगर ये ट्रेपीजियम होता तो EF इज इक्वल्स टू क्या हो जाता? वो हो जाता हाफ ऑफ AB प्लस CD। ये तो काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए फॉर्मूला है जिसका हम काफी बार यूज करते हैं, है ना। द मिड पॉइंट थ्योरम से हमने इसे प्रूव किया था। तो ये तो हुआ इसका। बट अगर ट्रेपीजियम नहीं है तो क्या करेंगे? तो देखो, प्रूफ करने का तरीका वही रहेगा जो हमने द मिड पॉइंट थ्योरम के केस में किया था। व्हाट वी हैव डन, हम लोगों ने क्या किया था? डायगोनल AC ज्वाइन किया था। तो करना तो वही है यार, डायगोनल AC ज्वाइन करो जहां पर ये इंटरसेक्ट करता है। इस पॉइंट का कुछ नाम देना पड़ेगा। लेट्स से इसको मैंने P बोला, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब पहली चीज मैं क्लियर कर दूं कि E मिड पॉइंट है इधर, इधर F मिड पॉइंट है। अब देखो, उस वाले केस में नॉर्मल हम क्या करते थे? हम ये बोलते थे कि यार ये पैरेलल लाइन है तो उसका यूज करते थे, है ना। फिलहाल ये पैरेलल नहीं है तो मैं एक काम करूंगा। देखिए तरीका वही है, फंडामेंटल्स वही यूज होंगे। उसमें भी द मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया था। ये जो स्टेटमेंट है इसे प्रूव करने में, यहाँ भी द मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। सो आई जस्ट कंसीडर द मिड पॉइंट ऑफ AC, क्योंकि अब जरूरी नहीं है कि P मिड पॉइंट है। अगर P मिड पॉइंट हो जाएगा, अगर P मिड पॉइंट हो जाएगा तो EP वुड बी पैरेलल टू DC। आपको दिख रहा है ये पैरेलल हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन ने मना किया है। मतलब ये इसके भी पैरेलल होगा, फिर आगे इसके पैरेलल हो जाएगा, तो DC इज पैरेलल टू AB हो जाएगा। और क्वेश्चन ने साफ साफ मना किया है, इसका मतलब P मिड पॉइंट नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा? टेक अ पॉइंट, एक पॉइंट लेते हैं अपन, क्या नाम देते हैं? Q। टेक अ पॉइंट या टेक अ मिड पॉइंट, बेटर है ना। टेक अ मिड पॉइंट भी नहीं होना चाहिए यार, टेक द मिड पॉइंट। वेट, थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। टेक द मिड पॉइंट, क्योंकि एक ही तो होता है। टेक मिड पॉइंट Q ऑफ AC, बस इतना सा लिखा है मैंने। इसका मिड पॉइंट Q, थोड़ा सा फील कर लेना कि यार ये और ये दोनों क्या है? इक्वल है आपकी। अब आपका काम जो है बेहद आसान हो गया। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं लेता हूँ कि इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, अगर मैं ADC में बाय MPT मिड पॉइंट थ्योरम लगाऊं, तो व्हाट यू विल से? यू विल से कि सर जो EP होगा, EP जो होगा, सॉरी EP नहीं, EQ, माफ कीजिएगा, EQ, क्योंकि Q मिड पॉइंट है ना बेटा। EQ, अब मैं आप लोगों को इसको अलग कलर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि मैं इस वाली लाइन EQ की बात कर रहा हूँ। क्या ये EQ DC के पैरेलल और उसका हाफ होगा? बिल्कुल होगा। तो EQ would be, we can say that parallel, EQ would be parallel to क्या हो जाएगा? DC। बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि EQ is equals to हाफ ऑफ DC। इतना भी कोई दिक्कत नहीं है किसी को। सिमिलरली अगर मैं दूसरा ट्रायंगल पकड़ूं ABC और सेम टेक्निक उसमें लगाऊं, तो यहाँ भी आप फील कीजिएगा, इसमें भी देखिए मिड पॉइंट Q है और इधर F है, तो इधर QF हो जाएगा। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ? सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ कि जो QF होगा, QF दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए ना, 1 + 2।
सो आपको क्या मिलेगा, एलएचएस में आपको EQ प्लस QF मिलेगा, EQ प्लस QF। तो ये EQ प्लस QF दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB प्लस DC हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, ये क्या हो जाएगा AB प्लस DC हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 3। अब आप एक काम करो, ये मैं आप लोगों के लिए ना अलग से शेड करता हूँ ना, आप इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करो कि जो आपको प्रूव करना है ना, बस देखो कभी कभी ना प्रूव करने के लिए सिर्फ ये देखना होता है कि जो चीजें हमें प्रूव करनी है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, किस ट्रायंगल में आ रही है या किस क्वाड्रिलेटरल में आ रही है। यहाँ पर वो एक ट्रायंगल में आ रही है, बहुत आसान सा ट्रायंगल आपके सामने है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इन ट्रायंगल EQF, इस ट्रायंगल EQF में मैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा देता हूँ। आपको पता है EQ प्लस QF सम ऑफ द टू साइड्स दैट वुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, वो थर्ड साइड कौन सी है आपकी EF है, तो ये किससे बड़ा हो जाएगा, EF से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो EQ प्लस QF दैट शुड बी ग्रेटर देन EF हो जाएगा। और आप एक काम करो, आपकी EQ प्लस QF की वैल्यू पुट करो इक्वेशन नंबर 3 से, so that would be half of AB plus DC, half of AB plus DC that is greater than क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा। और ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, हेंस प्रूव हो गया। तो बड़ा आसान था, हमने द मिड पॉइंट थ्योरम को 2 बार यूज किया और उसके बाद ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का यूज किया। ठीक है, और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं थोड़ा आज के जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा इस वीडियो के अंदर मोस्टली सब द मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड होंगे। चलिए इस मोमेंट पे पॉज कीजिए आप मेरे वीडियो को, है ना, और मैं इसको रफ करता हूँ और आगे लेके चलता हूँ आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, प्री आरएमओ के लिए बहुत ही परफेक्ट है, क्योंकि इंटीग्रल आंसर टाइप क्वेश्चन भी और डिफिकल्टी लेवल भी अच्छा है। इन ट्रेपीजियम ABCD, एक ट्रेपीजियम है जिसका नाम है ABCD, इन ट्रेपीजियम ABCD, AB इज पैरेलल टू CD एंड साथ ही साथ आपको दे रखा है AB इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ CD। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, M, N आर the midpoints, M, N are the midpoints, M, N are the midpoints of the diagonal of the diagonal of the diagonals, M, N are the midpoints of the diagonals AC and BD respectively, AC and BD respectively, AC and BD respectively। आगे बोल रहा है कि let the perimeter let the perimeter let the perimeter of ABCD let the perimeter of ABCD बी L1, उसका पेरीमीटर L1 है। और आगे बोला है कि पेरीमीटर ऑफ, और दूसरा वाला आपको क्वाड्रिलेटरल दे रखा है CDMN, तो क्वाड्रिलेटरल ऑफ CDMN इसका जो पेरीमीटर दे रखा है इज L2। तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट नीड टू फाइंड L1 अब बाउंड्री। तो ये आपका क्वेश्चन है ना, आइए देखते हैं इसको। इन ट्रेपीजियम ABCD, तो सबसे पहले तो हम ट्रेपीजियम ड्रॉ करते हैं। तो ये मेरा ट्रेपीजियम स्टार्ट हो रहा है ABCD, ट्रेपीजियम है तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल। ठीक है, ये मेरा ट्रेपीजियम हो गया एंड यहाँ पे AB इज ट्वाइस ऑफ CD, तो AB बड़ा होगा है ना, तो ये ABCD हो गया ना, ये आपस में क्या हो गए भाई, पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया। ठीक है, और AB ट्वाइस ऑफ CD हो गया। ओके, थोड़ी देर के लिए एक काम करते हैं बेटा, CD को कुछ साइड अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो मैं CD को क्या अज्यूम करता हूँ, मैं CD को यहाँ पे अज्यूम करता हूँ, स्मॉल ए अज्यूम कर लूँ, बेटर होगा है ना, स्मॉल ए। एक सेकेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ये हैंग हो गया था। ठीक है, तो इसको हम लोग ए कंसिडर करते हैं। ठीक है, और ये अपने आप ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगी जैसा मैं आपको बता रहा था। लेकिन यार इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि डायग्राम में कंस्ट्रक्शन चाहिएगा और जगह नहीं बचेगी। तो एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको ना कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नीचे की तरफ खिसकाना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, उसको अपन मैनुअल कर लेंगे। चलिए, कलर ब्लैक ABCD है ना। तो जैसा मैं आपसे बोल रहा था कि अब आप चाहो तो इसको लेंथ दे सकते हैं कि ये A हो गई और ये कितनी हो गई, ट्वाइस ऑफ A हो गई। आगे बढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है आगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहा है यार, ये कह रहा है कि M and N आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स AC and BD।
तो ज्वाइन कीजिए AC को और BD को, AC और BD को ज्वाइन कीजिए और डायगोनल्स का मिड पॉइंट याद कर लो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए और आपको कोई प्रॉपर्टी याद हो तुरंत याद कर लो कि एम एन डायगोनल्स की मिड पॉइंट है। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि एक ट्रेपेजियम में डायगोनल्स की मिड पॉइंट अगर एम एन को ज्वाइन करता है तो वो क्या होगा, वो होगा हाफ ऑफ दोनों का डिफरेंस ए बी माइनस डी सी। तो हाफ ऑफ दोनों का डिफरेंस यानी कि हाफ ऑफ 2a माइनस ए, तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। ये तो आप हैंड टू हैंड करा करो, ठीक है। तो यहाँ से इसको भी मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ कि दिस इज व्हाट a/2। चलिए इतना हो गया। अब क्या करें, आपको बोल रहा है कि L1 इज द पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट वन, वो पहला ट्रेपेजियम आपका बड़ा सारा ABCD है। दूसरा L2 आपको दे रखा है इस वाले का, यानी कि CNMD का, CNMD का। बेसिकली द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट L1 अपॉन L2, और L1 क्या है, पेरीमीटर ऑफ ABCD। ABCD में आपको बता दूं ये कितना होगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, बस इतना सा है, ठीक है। एंड दिस इज डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ L2। L2 क्या होगा, L2 होगा DM प्लस MN प्लस NC प्लस CD, इतना सा होगा। अब आप देखो इसके अंदर दो चीजें आपके पास आ गई, AB और CD, बाकी आपको फाइंड करना है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज आपको दे रखी है कि N इज द मिड पॉइंट, और इधर आपको दे रखा है M इज द मिड पॉइंट। अच्छा, क्योंकि इस क्वेश्चन ने इतनी खास चीज दे रखी है और वो ये दे रखा है कि यहाँ पे AB जो है वो DC का ट्वाइस है, तो मैं ये कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। तो ये कंस्ट्रक्शन आप जरूर याद रखिए जब आपको इन दोनों का रेशियो दे रखा हो, आप इन्हें आगे ज्वाइन करके एक ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दो। इस वाले कंस्ट्रक्शन पे KVPY में 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी आपके पास एक ट्रेपेजियम हो और आप कहीं भी अटक रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है कि आप अपने ट्रेपेजियम की दोनों नॉन पैरेलल साइड्स को आगे की तरफ इंक्रीज करें और एक ट्राइंगल में कन्वर्ट करें। और जहां पे ये पॉइंट मीट करते हैं, इस पॉइंट का नाम आप क्या रख दें, पी रख दें। चलिए इतना तो ये हो गया ना, ये पी हो गया। आगे चलते हैं। अब अगर मैंने ऐसा कर लिया ना, तो अब आप फील कीजिएगा कि मैं क्या देखने वाला हूँ। समझना, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ लिखने वाला हूँ। पहले बताओ कि अगर ये DC और AB पैरेलल है तो ट्रायंगल PDC सिमिलर है क्या ट्रायंगल PAB के? ऑफ कोर्स सिमिलर होगा, ये तो हम सिमिलैरिटी में काफी देख चुके हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएंगे, एक बार मार्क कर देता हूँ, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग, है ना। और एंगल P कॉमन हो जाएगा, तो एंगल एंगल से दोनों सिमिलर हो गए। जैसे ये सिमिलर हो गए ना, साइड्स के रेशियो हम देख लेते हैं। साइड्स के रेशियो क्या हो जाएगा, समझना ध्यान से, PD अपॉन PA दैट इज इक्वल्स टू DC अपॉन AB दैट इज इक्वल्स टू PC अपॉन PB। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और DC अपॉन AB अगर आप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा 1/2, क्योंकि DC जो है वो AB का हाफ है, ये उसने दे रखा है। तो अगर इस पॉइंट से मैं जाऊंगा तो जरा गौर कीजिए, अगर PC अपॉन PB हाफ है, PC अपॉन PB हाफ है, तो C तो मिड पॉइंट हो गया, C तो मिड पॉइंट हो गया, मार्क करो उसको अलग तरीके से, ये C तो मिड पॉइंट हो गया, ये वाली साइड इसके बराबर है। सिमिलरली D भी मिड पॉइंट हो गया। सबसे काम की दो चीजें आई कि C और D आपके मिड पॉइंट हो गए। C और D आपके क्या होगा, मिड पॉइंट। देखो जबरदस्त तरीके से काम आ गया कि C और D मिड पॉइंट हो गए। तो अब आप फील करना, एक बार मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ कि अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या ये और ये पैरेलल नहीं होनी चाहिए बाय मिड पॉइंट थ्योरम। लग गया आपका मिड पॉइंट थ्योरम। ध्यान रखो, M तो उसने मिड पॉइंट गिवन दिया था, D हम बाय कंस्ट्रक्शन लेकर आए, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम DM और PC क्या है, पैरेलल है। तो जैसे ये दोनों आपकी पैरेलल हो जाएगी, आपका काम क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करना कि सर ये और ये पैरेलल है। तो देयरफॉर बाय MPT DM इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, PC। और जैसे ही DM इज पैरेलल टू PC हो जाएगा, DM इज द हाफ ऑफ PC। अब आपको ये पता है कि DM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ PC, और आपको ये चीज पता है कि C मिड पॉइंट है, तो DM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CB भी बोल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, CB की लेंथ में कुछ अज्यूम कर लेता हूँ। तो अगर CB की लेंथ में यहाँ से यहाँ तक ट्वाइस ऑफ x कंसीडर कर रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ x, तो PC भी ट्वाइस ऑफ x होगा, और ये कितना हो जाएगा, उसका हाफ x हो जाएगा, ये उसका हाफ x हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। इन अ सिमिलर वे, यहाँ पे फील कीजिएगा, इन अ सिमिलर वे ये और ये भी पैरेलल है। क्यों? क्योंकि CB मिड पॉइंट है और NB मिड पॉइंट है। तो मैं बोल सकता हूँ कि CN इज पैरेलल टू PD। CN आपके PD से क्या है, पैरेलल है। और अगर CN PD के साथ पैरेलल है सॉरी, CN PD के साथ पैरेलल है और CN उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो CN इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ PD, और PD किसके इक्वल है, DA के इक्वल है। इतना क्लियर हो गया। तो सिमिलर वे अगर मैं इस चीज को बोलता हूँ कि यार ये वाली लेंथ y है बेटा, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 2y हो जाएगी। आप चाहो तो इसको भी मैं मार्क कर दूं कि ये भी 2y होगा, आप चाहो तो इसको भी मैं मार्क कर दूं, ये भी 2x होगा।
तो आपकी द मिड पॉइंट थ्योरम का यूज एक्चुअलिटी में यहाँ पे 2 बार तो मैं कर चुका हूँ, एक x और 2x के केस में, एक y और 2y के केस में। उम्मीद कर रहा हूँ इतना आपको समझ में आएगा। अब आप कुछ भी मत करो यार, यहाँ पे वैल्यू पुट करो। मुझे बताओ ए बी कितनी है, ट्वाइस ऑफ ए, ओके। डी सी कितना है, वो ए है, ओके। सी डी ट्वाइस ऑफ एक्स है और ए डी ट्वाइस ऑफ वाई है, तो 2x प्लस 2y, जगह थोड़ी कम है, पास पास लिख लेते हैं। डीएम कितना है, डीएम सिर्फ x है, ओके। प्लस नेक्स्ट क्या है, एम एन कितना है, a/2 है, ओके। अगला एन सी कितना है, वो y है, और अगला a है। तो आप फील करो कि ऊपर जो भी साइड है वो नीचे हर साइड का ट्वाइस है। देखो ऊपर 2x है, नीचे x है, ऊपर 2y है, नीचे y है, ऊपर a है, नीचे a/2 है, ऊपर 2 है, नीचे a है, तो सिंपली कट के आपका आंसर 2 आ जाएगा। तो वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन सो फार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं प्री आरएमओ के लिए आइडियल है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा सा क्वेश्चंस ऐसे जरूर आते हैं जिसमें आपको थोड़ा कंस्ट्रक्शन लगाना पड़े। अगर मैं बात करूं कि प्री आरएमओ में लगभग 8 क्वेश्चन ज्योमेट्री के हैं, वैसे ज्यादा होते हैं पर 8 मान लें अपन एवरेज ज्योमेट्री के, तो उसमें से उम्मीद रहती है कि 4 क्वेश्चन ऐसे आए जो कंस्ट्रक्शन बेस्ड हो, और उम्मीद रहती है कि 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आए जो नॉन कंस्ट्रक्शन बेस्ड हो, या कंस्ट्रक्शन को इतना आसान हो कि चलिए वो बहुत आसान था तो कंसिडरेबल कम है एज अ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये एक इजी कंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में है, क्योंकि ये बार बार देखने को मिलता है। चलिए पॉज करके सॉरी पॉज करके नोट कीजिए इसी मूवमेंट पे, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन अ स्क्वायर, स्क्वायर का नाम है आपके पास ABCD। इन अ स्क्वायर ABCD, लेट O बी द इंटरसेक्शन, let O be the intersection in a square ABCD, let O be the intersection point of the diagonals AC and BD। आगे आपको बोला है कि let the angle bisector of angle CAB, let the angle bisector of angle CAB intersect BD at E, and BC at F। यू जस्ट नीड टू प्रूव दैट, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ट्वाइस ऑफ ओ ई इज इक्वल टू सी एफ। आइए, ये इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं रखूंगा, क्योंकि अभी जैसे ही मैं आपको बताऊंगा आपको प्रोसीजर के साथ साथ थोड़ा सा समझ में आने लगेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये आपका एक स्क्वायर है, इतना बढ़िया टूल होता है और सीधा स्क्वायर बनाने का, मैं तो कहता हूँ ट्राइंगल भी बन जाना चाहिए। इन अ स्क्वायर एबीसीडी, तो आपको स्क्वायर दे रखा है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। O is the intersection point of diagonals, तो डायगोनल ज्वाइन करते हैं। AC है आपका फर्स्ट डायगोनल और इधर वाला डायगोनल है BD, तो इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया। इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, O है। आगे आपको बोलता है लेट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAB, तो भैया CAB मतलब ये वाला, इसका एंगल बाइसेक्टर, आओ कलर चेंज करते हैं, आपको दिखेगा कि CAB इसका एंगल बाइसेक्टर मीट करता है। किसको मीट करता है, यहीं पे मीट कर रहा है भाई, मीट एंगल बाइसेक्टर CB इंटरसेक्ट BD एट E। ये कुछ गलत किया क्या मैंने, BD एट E होना चाहिए क्या, BD एट E एंड BC एट F, वेट ओके ओके, लेट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAB इंटरसेक्ट BD एट E। तो हाँ ठीक है ना, सही बनाया मैंने एकदम, BD को भी इंटरसेक्ट करवाया इन लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं ना। BD एट E यहाँ पे और BC एट F ऐसा दे रखा है आपको ना, कि BC एट F यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। आपको प्रूफ करना है ट्वाइस ऑफ ओ इज इक्वल टू सी एफ। अब यार कंपैरिजन देख लो एक बार आप लोगों के लिए कि इसका और इसका है, तो भैया इसका इसका कंपैरिजन है, कैसे कंपेयर करोगे आप इन दोनों को, इसको और इसको कैसे कंपेयर करोगे, दोनों बहुत डिफरेंट डिफरेंट लाइंस है, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये कंपेयर हो जाए। और दूसरा जो रेशियो है मतलब कंपैरिजन है, वो देखो ट्वाइस ऑफ ओ बराबर सी एफ, मतलब एक दूसरे का क्या है, ट्वाइस है, तो भैया ट्वाइस किस में आता है, द मिड पॉइंट थ्योरम में आता है। यही कंस्ट्रक्शन है आपका, ओ ई के पैरेलल, भाई ओ ई के पैरेलल यहाँ सी से लाइन ड्रॉ करना है, ओ ई के पैरेलल सी से लाइन ड्रॉ करना है, और इसको सॉरी और इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस करना है जो इसको मीट करे। तो दिस वाज योर कंस्ट्रक्शन, कि यहाँ पे ओ ई के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, क्या नाम दो, सी क्यू। तो मैं बोलता हूँ कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ सी क्यू पैरेलल टू ओ ई, बस इतना सा कंस्ट्रक्शन है जो आगे यहाँ पे मिले। अब मुझे बस इतना सा बता दो कि इन ट्रायंगल ए सी क्यू में, ट्रायंगल ए सी क्यू में बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी, एमपीटी नहीं लगाएंगे,
बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एमपीटी। यार एमपीटी का कन्वर्स क्या कहता है कि अगर एक मिड पॉइंट है और लाइन पैरेलल है तो दूसरा भी मिड पॉइंट होगा। तो वो तो मिड पॉइंट है ही सही, आपको पता है कि यार इसके डायगोनल्स को कट करते ही करते हैं, देयरफॉर ई मिड पॉइंट हो जाएगा, ए ई इज इक्वल्स टू ई क्यू हो जाएगा। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया। और अगर ये है तो फिर मिड पॉइंट थ्योरम भी लग सकती है कि भैया ओ ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ सी क्यू हो जाएगा, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करें 2 ओ ई इज इक्वल्स टू सी क्यू हो जाएगा। तो ये तो बड़ा आसान हो गया भाई मिड पॉइंट थ्योरम। अब जो प्रूफ करना है उसको देखो कि 2 ओ ई को सी एफ के इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ से हिंट क्या मिलती है कि कुछ मत करो, सी एफ और सी क्यू को इक्वल कर दो। सी एफ है आपकी ये वाली लाइन, सी क्यू है आपकी ये वाली लाइन। थोड़ी देर के लिए इसको मैं हटा रहा हूँ। चलिए अब मुझे एक बात बताइए कि यार ये एंगल बाइसेक्टर था, इसका यूज तो किया ही नहीं, बड़ा जरूरी होता है। तो इसको थीटा मान लो, इसको थीटा मान लो, या रफली मैं आपके लिए लिखता हूँ कि 2 थीटा भैया 45 होगा, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर का डायगोनल 45 में डिवाइड करता है। यहाँ तक ठीक है। ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो वर्टिकली अपोजिट ये भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। इतना सबको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ये पूरा देखिए ये एंगल 90 है, आपको पता है ना स्क्वायर के डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। और ये लाइन तो पैरेलल है, कौन कौन सी पैरेलल है, ओ ई और सी क्यू। तो ये भी पूरा 90 हो जाएगा, इतना भी ठीक है, ये भी पूरा 90 हो जाएगा। सही बात है ना। अच्छा ठीक है, सही बात है, ये भी 90 हो गया। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। ठीक है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। अब रही सही बात इसकी, तो अब मेरे को इतना सा बताना कि अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है, कौन सा निकालना है, एंगल सी क्यू एफ। तो मैं क्या करूं, 180 डिग्री में से बाकी के दोनों को माइनस कर दूं। बाकी का दोनों क्या है, 45 प्लस 90 माइनस थीटा। दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 45 प्लस 90 माइनस थीटा। ये तो कुछ 45 प्लस थीटा हो गया। अच्छा 45 प्लस थीटा हो गया। यार 2 थीटा कितना है, 45 है। अच्छा 2 थीटा 45 है। तो अगर 2 थीटा 45 है और दोनों तरफ मुझे 45 प्लस थीटा चाहिए, दोनों तरफ अगर मैं 45 ऐड करता हूँ, प्लस 45 प्लस 45, तो ये कितना हो गया, 45 प्लस 2 थीटा हो गया। दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 हो गया। एक थीटा को उधर ले जाते हैं तो 45 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 90 माइनस थीटा। ये तो बड़ी काम की चीज आ गई, यानी कि ये वाला एंगल 45 प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल भी कितना आ गया, 90 माइनस थीटा। देयरफॉर आपको दिख रहा होगा कि ट्रायंगल सी एफ क्यू क्या हो गया, आइसोसेलेस हो गया। सी एफ इज इक्वल टू सी क्यू हो गया। और ये जैसे ही सी एफ इज इक्वल टू सी क्यू हो गया, सी क्यू इज इक्वल टू सी एफ कर दो और आपका क्वेश्चन क्या हो गया, हैंस प्रूफ। यानी कि आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से प्रूव हो गया। तो मैं इसको थोड़ा इजी वाले की कैटेगरी में रखता हूँ, क्योंकि जैसे ही आपको दिखता है 2 ओ इज इक्वल टू सी एफ, आपको ये फील आ जाना चाहिए। अब मान लो ये 2 OE is equals to CF नहीं भी है, क्वेश्चन पूछता है फाइंड द रेशियो ऑफ OE अपॉन CF या CF अपॉन OE। तो आपको क्या करना है, आपको ये फील करना है कि O मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से एक लाइन जा रही है, तो उस मिड पॉइंट, देखो याद रखो यार, मिड पॉइंट का यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप द मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करो, और उसके लिए आपको पैरेलल तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। पॉज करो इस क्वेश्चन को, इस मूवमेंट को नोट करो, मैं आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये रहा। क्या कह रहा है भाई कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, लेट ई बी द मिड पॉइंट, लेट ई बी द मिड पॉइंट, लेट ई बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एंड let d be the foot of, let d be the foot of altitude, foot of altitude from A to BC, from A to BC, A से BC पे है। suppose suppose AB is equals to 2 times of DE, suppose AB is equals to 2 times of DE, then you just need to prove that, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि एंगल B is equals to twice of angle C, आपको इतना सा प्रूफ करना है। चलिए डायग्राम बनाते हैं। ट्रायंगल एबीसी की बात करी गई है, तो ये रहा आपका ट्रायंगल एबीसी, कुछ इस टाइप का है, कुछ इस टाइप का आपका ट्रायंगल है ए बी और सी। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब जो ई है ना भाई, वो इसका मिड पॉइंट है, यानी कि ये और ये बराबर है। तो आइए इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं लगे हाथ, इसे क्यों छोड़े अपन, है ना। आगे बोला है कि डी बी द फुट ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी। ओहो, डी इसका क्या है, फुट ऑफ एल्टीट्यूड है। इस चीज को ना एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं डायग्राम चेंज करता हूँ। वेट वेट वेट, डायग्राम चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इजीली समझ में आए उसके लिए मैं बी और सी चेंज कर दूंगा।
तो भी मेरा काम हो जाएगा। ये लो, तो ये हो गया ए बी सी। अब ठीक है ना? हाँ, आपको क्या बोल रहा है, क्योंकि इससे आपका डायग्राम देखना इजी हो जाएगा। वैसे तो जो पहले बनाया था उससे भी आंसर आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पर इससे देखना थोड़ा आसान हो जाएगा। आपको बोल रहा है एडी इज द फुट ऑफ एल्टीट्यूड, तो भैया ये यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल बनाया मैंने, और ये डी हो गया। एडी इज द फुट ऑफ, डी इज द फुट ऑफ एल्टीट्यूड, मतलब एडी आपका एल्टीट्यूड है। और आपको बोल रहा है एबी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी। आइए जरा मार्क करते हैं इस चीज को कलर चेंज करके। अगर डी ई को मैंने स्मॉल ए बोला, तो ये ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये एंगल आपको 90 दे रखा है। चलिए आगे क्या करें, आपको प्रूव करना है एंगल बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल सी। सबसे पहले एंगल बी मार्क करते हैं, एंगल सी मार्क करते हैं, उसे थीटा बोला। तो हमारा टारगेट है कि एंगल बी को हम क्या लेकर आए, ट्वाइस ऑफ थीटा लेकर आए। क्या लेकर आए, ट्वाइस ऑफ थीटा। इतना इतना सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, चलिए कुछ तो करते हैं, है ना? कुछ तो करते हैं, कुछ तो करते हैं। चलिए एक बात बताइए कि आपको सबसे पहले एक चीज तो पता है कि ई मिड पॉइंट है, एक चीज पता है ई मिड पॉइंट है। तो मैं कई बार कंस्ट्रक्शन करवा चुका हूँ कि उस मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं दूसरे मिड पॉइंट की तरफ। तो लेट अस टेक अ मिड पॉइंट एफ। तो मैंने एफ ऐसे कंसीडर किया कि ए एफ बराबर एफ सी। ये कंस्ट्रक्शन तो मैं कई बार कर चुका हूँ आपके लिए। यार ये आपके दोनों मतलब मिड पॉइंट हो जाएंगे, तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ ये सबको समझ में आ रहा होगा। ये उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ रहा होगा कि सर अब ये और ये पैरेलल हो जाएगा बाय एमपीटी। तो बाय एमपीटी यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम, आपका ये एफ ई जो है वो पैरेलल हो जाएगा ए बी के, और साथ साथ एफ ई जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा। तो अगर उस चीज को मैं मार्क करूं, तो अगर ये ट्वाइस ऑफ ए था, तो इसकी लाइन भी कितनी हो गई, ए हो गई। इसकी भी लेंथ, सॉरी इसकी लेंथ भी कितनी हो गई, ए हो गई भाई, है ना? इसकी लेंथ ए हो गई ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। अगला कंस्ट्रक्शन क्या है यार, एक बात बताओ, अगर एफ आपका मिड पॉइंट है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, मेरा सबसे पुराना और सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स में से एक है जो मैं काफी यूज करता हूँ। एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट जो होता है वो तीनों वर्टाइसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। तो ये ए एफ, एफ सी और एफ डी तीनों सेम हो जाएंगे ना यार। ए एफ इज इक्वल्स टू एफ डी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा। जैसे ये तीनों सेम हो जाएंगे, क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो इक्वल करेंगे। पर जैसे ये तीनों सेम हो जाएंगे, यहाँ पे फिलहाल मैं थोड़ा सा मार्क करता हूँ चीजों को कि ये आपका ए था, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ये आपका ए था। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। अब वो ना थोड़ा सा डायग्राम अजीब सा बना है, इसलिए समझ में कम आएगा। ठीक है, डायग्राम अजीब सा है, आप इसको मैं अलग से बनाता हूँ, शायद आपको अच्छा लगेगा देख के कि सर ये जो ट्राइंगल है ना, ये आपने बनाया तो ऑब्ट्यूज जैसा है, पर ये सर ऐसा बनना नहीं चाहिए था, है ना? ये ऐसा ना बनना नहीं चाहिए था। सर ये तो था आपका पॉइंट एफ, ये है आपका पॉइंट डी, और ये है आपका पॉइंट ई। सर आपने इसको भी ए बोला है, आपने इसको भी ए बोला है, मतलब ये और ये एंगल आपके इक्वल हो गए, है ना? ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो गए। यहाँ तक तो कहीं से कहीं तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी को भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये और ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो गए। बहुत ही बढ़िया यार, है ना? बहुत ही बढ़िया। अब अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और ये है एल्टीट्यूड है। अगर इस चीज को मैं थोड़ा सा देखूं तो समझना, अब मैं मार्क कर रहा हूं आप लोगों के लिए, एंगल B is equals to twice of angle C. Let एक बार let E is the midpoint of BC and let D be the foot of altitude from A to BC. ये बहुत कुछ सिखाएगा आपको। अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा इसमें, AB is equals to twice of DE. AB is equals to twice of DE. ठीक है ठीक है ठीक है, इतना हो गया ना? ओके, ये ऐसा हो गया। तो इसका तो अभी अपन यूज करते हैं कि सर यार ये वाला एंगल अगर अल्फा मान लोगे तो ये भी अल्फा होगा। अब पहली चीज मुझे बताओ कि यार अगर आपका एफ ई और ए बी पैरेलल था, एफ ई और ए बी पैरेलल था, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो सेम होना चाहिए। सही बात है, क्योंकि एफ ई और ए बी पैरेलल है, और ये कौन सा एंगल हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया आपका, है ना? ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अगर ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो फिर तो इसको इक्वल होना चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर मैं इसकी बात करूं कि सर ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, थीटा हो जाना चाहिए, क्योंकि ये साइड इक्वल है। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। ये वाला जो छोटा सा एंगल है, ये कितना होना चाहिए, 90 माइनस थीटा, और ये छोटा सा एंगल भी कितना होना चाहिए, 90 माइनस थीटा। तो इतने से में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। ये भी कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा। अब अपन एक काम करते हैं, ये अल्फा लिखा है, इस अल्फा को ही हटाते हैं और यहाँ पे इस एंगल की वैल्यू थीटा के टर्म्स में लिखते हैं। तो आप मुझे बताइए एंगल एफ डी ई को मैं क्या बोल सकता हूँ। एफ डी दो पार्ट में है, एक तो है 90 और दूसरा पार्ट है 90 माइनस थीटा बेटा, यानी कि कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। उम्मीद कर रहा हूँ इतना आपको समझ में आ रहा होगा।
180 माइनस थीटा, और ये भी कितना हो गया 180 माइनस थीटा। बहुत ही बढ़िया भाई, ये भी 180 माइनस थीटा, ये भी 180 माइनस थीटा। इतना ठीक है, इतना बिल्कुल ठीक है, सही बात है, क्योंकि दोनों ए है ना। सही बात है, अगर दोनों ए है तो ये कितना हो गया 180 माइनस थीटा। तो यहाँ से ये जो एंगल है, यही तो एंगल आपको चाहिए था। और ये एंगल कैसे आ सकता है, आप 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैं 180 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बाकी दो का सम, इसे अगर मैं अल्फा बोलूँ तो ये अल्फा आ जाएगा। तो 180 माइनस बाकी दोनों का सम है 360 माइनस 2 थीटा। और मजे की बात ये है कि यार ये तो कट पिट के क्या आएगा 2 थीटा माइनस 180। थोड़ा सा इसने दिल दुखा दिया, क्योंकि हमें प्रूफ करना था एंगल बी ट्वाइस ऑफ एंगल सी, मतलब एंगल बी 2 थीटा आना था और ये भी 2 थीटा आना था। और अगर ये यहाँ पे 2 थीटा आना था तो वेट, ये अगर अल्फा है तो मुझे प्रूफ करना था अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ थीटा। तो इसको भी ट्वाइस ऑफ थीटा आना था, जबकि अल्फा आपका ट्वाइस थीटा माइनस 180 आ रहा है। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। मैं देखता हूँ डायग्राम तो गलत नहीं बनाया ना। एबीसी एक ट्राइंगल है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, बीसी का मिड पॉइंट है, बिल्कुल सही है बेटा। डी इज द फुट ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बीसी, ए से बीसी पे फुट ऑफ एल्टीट्यूड है। सपोज ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी, सपोज ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी। इसका भी मैंने यूज तो किया है कि अगर ये ए है तो वो वाली 2a है, और वो 2a है तो ये a है। और इसका भी मैंने यूज किया है कि अगर ये ए और ये ए तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, बिल्कुल सही है। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, यहाँ पे अगर ये थीटा है तो ये एंगल थीटा, सही बात है। और ये वाला एंगल कितना हो गया, ये हो गया 180 माइनस थीटा, और वो भी कितना हो गया 180 माइनस थीटा। तो इस तरीके से तो गड़बड़ नहीं मिल रही है। चलिए, इस तरीके से तो गड़बड़ नहीं मिल रही है। चलिए इसको किसी और तरीके से ट्राई करते हैं, ठीक है। कई बार कुछ क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, ठीक है। तो एक बार के लिए मैं ये पूरा रफ करता हूँ, ठीक है। एक बार के लिए ये मैं पूरा रफ करता हूँ, ठीक है। और इस डायग्राम को हम थोड़ा फिर से बनाते हैं। मुझे लग रहा है देखो ये प्रॉब्लम ना आपके साथ भी आ सकती है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों तक इसी तरीके से पहुंचाऊंगा कि एक बार हम लोगों ने बनाया और वो नहीं बना, ताकि ये प्रॉब्लम अगर आपके साथ भी आई तो हाउ वुड यू एनकाउंटर दिस। तो यार इस केस में क्या होता है ना, मैंने बी जब उस तरफ लिया था, तो अब मैं एक बार बी को इस तरफ लेके देखता हूँ, शायद कुछ हो जाए। तो मैं मतलब कई बार ना डायग्राम को ओरिएंटेशन, हो सकता है कैलकुलेशन एरर हो, मुझे दिखी नहीं, या डायग्राम का कभी कभी ओरिएंटेशन गड़बड़ होता है तो फील नहीं आता देख के। मैं डायग्राम पे बहुत बिलीव करता हूँ कि डायग्राम आप अच्छा बनाओगे तो अच्छे से फील आएगा। तो आपको ई मिड पॉइंट दे रखा है, डी आपको फुट ऑफ एल्टीट्यूड दे रखा है, तो ये आपका डी हो गया फुट ऑफ एल्टीट्यूड। अब यहाँ से देखते हैं, देखो इस बार ओरिएंटेशन थोड़ा अलग है शायद पिछले वाले से ना। हाँ, एक काम करते हैं, वी शुड चेंज द कंस्ट्रक्शन। हो सकता है उस तरीके से पॉसिबल नहीं हो पा रहा, कुछ गड़बड़ आ रही है, वी शुड चेंज द कंस्ट्रक्शन। वैसे तो कंस्ट्रक्शन उसमें मैंने बी पॉइंट इधर लेके उस तरफ किया था, तो मैं काम करता हूँ इस बार मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन करता हूँ कि लेट अस टेक अ मिड पॉइंट एफ ऑफ दिस। क्योंकि देखिए करना तो फंडामेंटली वही है कि अगर एक मिड पॉइंट ई है तो दूसरा मिड पॉइंट कंसीडर कीजिए आप, ताकि आप जो है पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सके एंड द मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कर सके। यहाँ से द मिड पॉइंट थ्योरम का मैं यूज करता हूँ। देखिए इतना जो है इसको मैंने ए बोला, तो ये जो ए बी है ये ट्वाइस ऑफ ए आ गया, इतना तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और ये भी आपका ए आ गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगला कंस्ट्रक्शन है मेरा कि मैं डी एफ को ज्वाइन करने वाला हूँ। तो जैसा आपको पता है इन ट्राइंगल ए डी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एफ मिड पॉइंट है, ए एफ इज इक्वल्स टू एफ डी इज इक्वल्स टू एफ सी। ये बहुत स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये बहुत स्टैंडर्ड नोटेशन है। ए एफ एफ डी और एफ सी तीनों इक्वल है, बेहतरीन। तो ये वाला एंगल आपका क्या था, थीटा था भाई, ये वाला एंगल आपका थीटा था। चलिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, ये वाला एंगल थीटा हो गया। मुझे लगता है मैंने ना उस क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी थी, जो मुझे फील आ गई। आप लोगों ने हो सकता है वीडियो देखा हो तो पहले पकड़ लियो, मुझे मेरी गड़बड़ समझ में आ गई। तो यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन बहुत एक मैनुअल सी गड़बड़ थी शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैंने शायद ये एंगल थीटा ले लिया था गलती से, ठीक है। चलिए तो ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, आपका काम अब बड़ा आसान हो गया बेटा। अब आप फील कीजिए कि आपका ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है ना, ये देखिए ये कुछ ऐसा ट्राइंगल है आपका, ये एफ है और ये ई है और ये डी है, और ये दोनों इक्वल है। अगर ये थीटा है तो फिर इसको भी थीटा होना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और अगर ये थीटा हो गया तो आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज कीजिए और इस एंगल को देखिए। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आप इस एंगल को देखिए, ये कितना होगा, ट्वाइस ऑफ थीटा हो जाएगा। और ये ट्वाइस ऑफ थीटा हो जाएगा तो ये और ये एंगल पैरेलल एंगल है, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है ना। और ये ट्वाइस ऑफ थीटा, और ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया।
2 लाइन का क्वेश्चन था और थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा कि जो कंस्ट्रक्शन था इसमें बेटा, वो क्या कंस्ट्रक्शन था, वो कंस्ट्रक्शन ये था कि अगर एक मिड पॉइंट है तो उसका यूज करने के लिए यू शुड टेक अनदर मिड पॉइंट ऑफ अ साइड और आप उसे ज्वाइन करेंगे। बहुत स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन है, बहुत स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और याद रखिए मैंने इसको एक और फॉर्म में लिखवाया हुआ है कि देखिए ए ई क्या है, ए ई एक सीवीएन है और ई क्या है, फुट ऑफ द सीवीएन। तो एक सीवीएन के फुट से दूसरे सीवीएन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना, ये भी मैंने आपको सिखाया। चलिए इस मूवमेंट पे पॉज करके नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये 3-3 मार्क्स की क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स की कैटेगरी था और जरूरी नहीं है कि 3 में ही आए, कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन तो 5 में भी आ सकते हैं, क्योंकि चाहे वो 2 लाइन का हो लेकिन कंस्ट्रक्शन हर स्टूडेंट को नहीं आता। और जिस तरीके से मैं आपको कंस्ट्रक्शन सिखा रहा हूँ कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि बहुत डीप एनालिसिस करता हूँ मैं इन चीजों का। मैं क्वेश्चंस देखता हूँ इंटरनेशनल ओलंपियाड्स के, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ ना, मोस्टली क्वेश्चन ओलंपियाड्स के होते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल ओलंपियाड्स के। मैं इनका डीप एनालिसिस करता हूँ, इसके बाद मैं खुद कंस्ट्रक्शन बनाता हूँ। और इन सम केसेस मेरे साथ भी क्या होता है, ईयर बाय ईयर जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ ना, तो आगे जाके वो कंस्ट्रक्शन और इम्प्रूव होते जाते हैं। 2 साल पहले शायद मैंने जो बैच होगा उसको इतना अच्छे से कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ाए होंगे जितना मैं आपके वाले बैच को पढ़ा रहा हूँ। तो इस चीज को समझिए और अच्छे से एब्जॉर्व कीजिए। एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसमें एडी इज पैरेलल टू बीसी दे रखा है, इसका मतलब ट्रेपीजियम है। तो अगर ये ट्रेपीजियम है तो ये मैंने थोड़ा सा इसको, वेट ज्यादा बड़ा हो गया, हाँ ये ट्रेपीजियम है आपका, जिसमें आपको एक पैरेलल लाइन बोली है और आपको आगे बोला है ए बी सी डी, ऐसा बोला है कि यार ए डी इसके पैरेलल है, ठीक है भाई। और आपको आगे बोला है द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ए बी, तो डी ए बी का एंगल बाइसेक्टर ये रहा, इंटरसेक्ट सी डी एट ई। और आगे आपको बोला है बी ई बाइसेक्ट एंगल डी ए बी, कितना बढ़िया दे रखा है देखो कि अगर ये वाला पॉइंट ई है, अब फील करना मेरे साथ साथ। आपको बोला है एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ए बी, तो अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा। अब आप मुझे बताइए कि एंगल सी बी ए प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू कितना होगा, 180 होगा। और आपने बी ए डी को ट्वाइस ऑफ थीटा लिया, तो एंगल सी बी इज इक्वल्स टू कितना होगा, 180 माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा। देखो मैंने डी ए बी को लिया ना, मतलब बी ए डी को ट्वाइस ऑफ थीटा, तो ये 180 माइनस 2 थीटा होगा। और अगर उसका भी बाइसेक्टर है तो 90 माइनस थीटा और 90 माइनस, दोनों 90 माइनस थीटा हो गए। तो आपका देखो ये एंगल कितने डिग्री का आ गया, 90 का। यही यूएसपी है इस क्वेश्चन की, यही यूएसपी है। तो इसका मतलब है कि आपका ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी ई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सही बात है ना। आपका ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। मैंने आपको बताया कि कभी भी 2 साइड का सम चाहिए तो एक को दूसरे के जितना प्रोड्यूस कर सकते हो, तो उस कंस्ट्रक्शन से आप ट्राई कीजिए। पर ये तो मुझे दूसरे कंस्ट्रक्शन से एक लाइन में खत्म होता हुआ दिख रहा है। एक राइट एंगल ट्राइंगल में ए बी हाइपोटेनियस है, इसका मिड पॉइंट मैंने पी ले लिया, तो मैंने इसको इससे ज्वाइन किया। तो आप फील कीजिएगा कि क्या होगा, टेक अ मिड पॉइंट पी, ये तो मैं कई बार करता हूँ, टेक अ मिड पॉइंट पी एंड ज्वाइन टू दिस। अब आप फील कीजिएगा मेरे साथ साथ कि क्या हो रहा है। आप मुझे सिर्फ इतना सा बताइए, या चलिए कलर चेंज, आप मुझे सिर्फ इतना सा बताइए कि अगर पी मिड पॉइंट है तो क्या ये और ये तीनों बराबर हो जाएंगे। अगर ये तीनों बराबर हो गए, आप चाहो तो यार मैं इसको अलग से बना के दिखाऊं, कि थोड़ा बड़ा दिखाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जगह बहुत है हमारे पास, जगह की कोई कमी नहीं है। आई दिखाया जा सकता है भैया। तो ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट ई है, ये वाला पॉइंट क्या था, ए था, और ये वाला पॉइंट ई था। ये और ये तीनों बराबर है। ये आपको गिवन है 90 माइनस थीटा, ये आपको गिवन है थीटा। तो मुझे इतना सा बता दो कि यार ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा, सही बात है। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, है ना। अब आप फील कर लो, चलो इसको भी मार्क कर दें थीटा। अब आप फील कर लो कि क्या ये लाइंस पैरेलल है क्या, जो मैं मार्क करने जा रहा हूँ, क्या ये लाइन इसके पैरेलल है क्या। क्यों, देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर आ रहे हैं। देखो जरा, अगर मैं इसको यहाँ लेता हूँ तो ये क्या है, 90 माइनस थीटा। फील करो क्या ये पैरेलल है क्या, ऑफ कोर्स ये पैरेलल है। और सिमिलरली ये नीचे वाले के भी पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रेपीजियम एडीबीसी में पी तो क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, पी मिड पॉइंट हो गया और पी पैरेलल है। और अगर पी पैरेलल है तो याद करो वो प्रॉपर्टी की पीई जो दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, वो क्या होती है, हाफ ऑफ एडी प्लस बीसी। कुछ याद आया, हाफ ऑफ एडी प्लस बीसी, कुछ याद आया। और 2 को ऊपर भेज दो तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ पीई दैट इज इक्वल्स टू एडी प्लस बीसी। अब आप मुझे बात बताओ कि ट्वाइस ऑफ पीई है, तो अगर पीई की बात करें तो पीई का ट्वाइस ए बी हो जाएगा ना, ए बी हो जाएगा, फील कर लो।
ये तो आपको समझ में आना चाहिए यार इतना सा तो, ठीक है। कि सर अगर इसको x बोलेंगे तो इसको x बोलेंगे, इसको x बोलेंगे, तो p e x हो गया, तो a b ट्वाइस ऑफ x हो गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, हेंस प्रूव हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यार ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे जितने मैंने करवाए। एक क्वेश्चन में हम थोड़ा सा उलझे जरूर थे, पर वो पोर्शन में कट नहीं करता हूँ, मैं आप लोगों को देखने के लिए रखता हूँ, क्योंकि यार ऐसा आप लोग भी क्वेश्चन में उलझ सकते हो, तो आप अपने क्वेश्चन में हल्का फुल्का अप्रोच चेंज करो और उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, और लगातार क्वेश्चन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।